श्री राम आप बुलवाएंगे, आपके बोलने से बोलूंगी। आप तो वही लग रहे हैं मेरे को लिंच करने वाले, उन्हीं लोगों में से हैं क्या आप? आरएसएस के जो बजरंग दल के घूमते हैं, वीएचपी के घूमते हैं, जो आप पोस्टरबाजी नहीं चलेगी। आपके जय श्री राम वाले पोस्टर चलेंगे, आई लव मोहम्मद बोल दिया तो आपकी भावनाएं आहत हो रही हैं, ये पोस्टर नहीं चलेंगे। ये इस तरीके का बना रहे हैं कि बस ये देश जो है हिंदू राष्ट्र है, हिंदुओं का ही है, ब्राह्मणों का ही है। किसी गाड़ी पे देखिए हनुमान जी की आप फोटो आदि मुख वाली देखेंगे, क्रूरता वाली, इनको बस ये क्रोध गुस्सा बस यही है। हर जगह पहुंच जाओ, मुसलमान की शक्ल देखो, मुसलमान की टोपी देखो, पजामा देखो और लिंच करने लग जाओ। और जो आप भारत एक खूबसूरत गुलदस्ते की तरह है जिसको लोगों ने हर धर्म से बनाया, हर धर्म से उसको नवाजा है, लेकिन मुसलमानों के वो आराध्य हैं, वो अपने आराध्य के लिए नाम ले रहे हैं। आई लव मोहम्मद कहने से क्या दिक्कत है? मेरा नाम पूजा माथुर है, अगर मैं आई लव मोहम्मद कह दूंगी तो क्या दिक्कत है? बोल रही हूँ मैं तो आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तो बोल रही हूँ। जो आप भारत एक खूबसूरत गुलदस्ते की तरह है जिसको लोगों ने हर धर्म से बनाया, हर धर्म से उसको नवाजा है, लेकिन कुछ लोग जो है वो यहाँ आकर के इस तरीके का बना रहे हैं कि बस ये देश जो है हिंदू राष्ट्र है, हिंदुओं का ही है, ब्राह्मणों का ही है। किसी गाड़ी पे देखिए हनुमान जी की आप फोटो आदि मुख वाली देखेंगे, क्रूरता वाली, इनको बस ये क्रोध गुस्सा बस यही है। हर जगह पहुंच जाओ, मुसलमान की शक्ल देखो, मुसलमान की टोपी देखो, पजामा देखो और लिंच करने लग जाओ। और जब लिंच करके जय श्री राम बुलवाया जाता है, मेरा सवाल पूरी उस सत्ता वाले जो बैठे हुए हैं अधिकारियों से भी है, और जो कानून में बैठे कानून व्यवस्था को देख रहे हैं। संविधान हमें सबको आजादी देता है, अभिव्यक्ति की आजादी, कोई कुछ भी बोल सकता है। अरे वही मुसलमानों के वो आराध्य हैं, वो अपने आराध्य के लिए नाम ले रहे हैं। आई लव मोहम्मद कहने से क्या दिक्कत है? मेरा नाम पूजा माथुर है, अगर मैं आई लव मोहम्मद कह दूंगी तो क्या दिक्कत है? बोल रही हूँ मैं तो आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तो बोल रही हूँ। जय श्री राम आप बुलवाएंगे, आपके बोलने से बोलूंगी। आप तो वही लग रहे हैं मेरे को लिंच करने वाले, उन्हीं लोगों में से हैं क्या आप? आरएसएस के जो बजरंग दल के घूमते हैं, वीएचपी के घूमते हैं, जो हिंदू परिषद के, वो अभी गरबा का नौटंकी मचाई हुई है। भाई जनता के मुद्दे क्या है? जनता के मुद्दे आपको नहीं दिख रहे हैं? महंगाई है, बेरोजगारी है, जो पढ़ाई शिक्षा सब व्यवस्था अस्त व्यस्त हो रखी है, उस पर आपको देखना नहीं है। वोट चोरी का इल्जाम आप पे लग चुका है, वोट चोर आप हैं, लेकिन आप ये दिखाने को मंजूर ही नहीं करते। गोदी मीडिया है वो हिंदू मुसलमान कर रहा है, वो सिर्फ इसी तरीके का दिखा रहा है। जो आपने देखा नहीं कि किस तरीके से मंदिर के अंदर एक हिंदू ने, पंडित ने कैसे रेप किया था उस बच्ची के साथ, तब वहां पर कहाँ चली गई थी आस्था? तब इनके आराध्य मर गए थे या फिर इनकी आस्थाएं खत्म हो गई थी, भावनाएं आहत नहीं हुई? इनकी आहत भावनाएं सिर्फ और सिर्फ जय श्री राम बुलवाने से नहीं होती है, इनकी भावनाएं आहत हो जाती है मुसलमान से जय श्री राम बुलवाना है, और अगर उसने आई लव मोहम्मद बोल दिया तो उससे इनकी आहत हो जा रही है। पता नहीं किस तरीके की इनकी भगवान इनके भगवान है, किस तरीके के इनके कमजोर इनका धर्म है जो कमजोर हो जाएगा, जो मुसलमान के कहने से मजबूत हो रहा है। मेरे को समझ में नहीं। अरे हिंदू मत बताइए, पहले तो आप ये एक बात सुनिए, किसी को भी हिंदू मुसलमान में मत बांटिए। हिंदू धर्म आप बताने लगते हैं, धर्म जाति आप ये सब बताने लगते हैं। एक इंसान को इंसान के नजरिए से देखिए। आप क्या धर्म और जातियां घुसाने लगते हैं? सब हिंदू मुसलमान क्या जो 2014 से पहले नहीं रह रहे थे? अब हर कोई गाड़ियों पे लिखवा के घूम रहा है हिंदू हिंदू हिंदू, हर कोई गाड़ियों पे लिखवा के घूम रहा है। क्यों भाई? तुम हिंदू नहीं थे पहले? तुम्हें शक है, तुम्हें डाउट हो रहा है कि तुम अब हिंदू बने हो? पहले क्या थे तुम? पहले क्या थे? पारसी थे, मुसलमान थे, क्या थे तुम जो अब हिंदू लिखवाना पड़ रहा है? सोचिए कितना कमजोर हो जा रहा है इन हिंदुओं का धर्म कि उनको गाड़ियों पे हिंदू लिखवाना पड़ रहा है। ये पोस्टरबाजी परंपरा नहीं चलेगी इस देश में। क्या पोस्टरबाजी नहीं चलेगी? आपके जय श्री राम वाले पोस्टर चलेंगे, आई लव मोहम्मद बोल दिया तो आपकी भावनाएं आहत हो रही हैं, ये पोस्टर नहीं चलेंगे। ये दोहरा जो नीति है ना, ये मत चलाइए आप। ये जो करने की जो हमेशा से बीजेपी की रही है, आरएसएस की राजनीति रही है, वो राजनीति में जो अंधभक्त फंसे हुए हैं ना, गौमूत्र पीने वाले। आप एक बात समझ लीजिए, गाय के बछड़े को भी पता है कि उसको दूध पीना है, लेकिन अंधभक्त को नहीं पता है, वो गौमूत्र ही पिएगा, उसे दूध पीना है जाके। फायदे तो भाई आप भी पी लीजिए। ये गौमूत्र में फायदे बता रहे हैं तो भाई डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं? जो डॉक्टर बैठे हुए हैं, जो एमबीबीएस है, तो उनको तो नदारद कर देनी चाहिए। जब गौमूत्र और गोबर से ही इलाज हो रहा है तो भाई डॉक्टरों को क्यों बिठा रखा है? यानी महंगी महंगी फीस लूटी जा रही है, लोग मरीजों को पागल बनाया जा रहा है। अरे कैसे FIR होगी? मैंने क्या बोला है बताइए? मैं संवैधानिक तरीके से, अगर मैं किसी के आराध्य है और आराध्य का नाम ले रहा है, वो अपने आराध्य को पूछ रहा है, आप अपने आराध्य को पूछिए। आप जय श्री राम बोलते हैं, आप जय श्री राम बोलिए ना, दूसरे से बुलवाने से आपका धर्म मजबूत हो रहा है। मुसलमान को जाकर के नहीं बोल रहा है कि भाई आप आई लव मोहम्मद बोलिए, वो खुद का जुलूस निकाल रहा था, खुद के जुलूस में खुद बोल रहा था आई लव मोहम्मद, बोर्ड लगाया हुआ। जिन्होंने तोड़ा उनके ऊपर तो कार्रवाई हुई नहीं, जिन्होंने आई लव मोहम्मद का बोर्ड तोड़ा, और जिन्होंने कुछ किया ही नहीं उनके ऊपर ही हो गई। बताइए इस तरीके की दोहरी नीति चलेगी? क्यों भाई? संविधान लोग पोस्ट लगा रहे हैं, FIR हो रही है। अरे संविधान कहता है कि सब एक है, वी द पीपल। आपने पढ़ा नहीं, प्रस्तावना नहीं पढ़ी संविधान की? उसमें सबके लिए लिखा है ना, सबका अधिकार है। तो भाई ये अधिकार क्यों छीना जा रहा है? इस देश के मुसलमानों से हमेशा क्यों पूछा जाता है कि वो हिंदुस्तान के लिए कितना प्रतिबद्ध है? हमेशा उससे ही पूछा जाता है वो कितना हिंदुस्तानी है कि नहीं, वो कितना हिंदुस्तानी है उससे ही पूछा जाता है। और ये कौन होते हैं ठेकेदार? कौन से ठेकेदार हैं जो आकर के बोलते हैं कि भाई तुम्हारे लिए तो बंटवारा हो गया था, पाकिस्तान दे दिया, तो तुम पाकिस्तान में क्यों नहीं रहते? तुम हिंदुस्तान में क्यों बस गए हो? तुम्हें तो लात मार के निकालेगा। अब मैं कुछ और बोल दूंगी अभी यहाँ पे। अबे तुम्हारे बाप का हिंदुस्तान है क्या? तुम्हारे बाप का हिंदुस्तान है? तुम्हारे बाप का हिंदुस्तान है क्या? ये हिंदुस्तान सभी का है और सभी का खून शामिल है। आरएसएस में बैठे हुए जितने भी बैठे हुए हैं, एक अच्छाधारी हाफ पैंट, ये कितने वतन की लिए वहाँ बॉर्डरों पे गए, कितने उन्हें अपने सीने पे जो है गोलियां खाई है, ये बताइए। हाँ, अपमान क्यों? वो भगवान है? भगवान है क्या आरएसएस?
अरे आपके लिए भगवान होगा, अपने आराध्य को तो पूजना नहीं है, इंसान को तुम भगवान बना देते हो। और एक बात बताइए, आलम मोहम्मद बोलने से हो क्या रहा है? आलम मोहम्मद बोलने से क्या उसने किसी को गोली मार दी? क्या उसने किसी के ऊपर गोली तान दी? या किसी का छलनी हो गया सीना? आलम मोहम्मद ही तो बोला है। उसने क्या पाप कर दिया, कौन सा क्राइम कर दिया? जो क्राइम कर रहे हैं वो तो खुले छूट रहे हैं, खुले सांड की तरह घूम रहे हैं। जो रेप करके घूम रहे हैं उनको तो मालाएं पहनाई जाती है, वो नहीं दिख रहा है। आपको चर्चा करनी है कि गरबा में कौन कौन आ सकता है। गैर हिंदू मुसलमान, गैर हिंदू धर्म के जो है वो नहीं आ सकते। तो मुसलमान क्या करने जाके गरबा में? अरे चले भी जाएंगे तो क्या कर रहे हैं वहाँ पे, ये बताइए ना। अरे लव जिहाद फैला रहे हैं, ये देखिए एक और आगे है, लव जिहाद फैला रहे हैं। लव जिहाद जैसा वर्ड क्या है मैडम, ये बताइए आप पहले। लव जिहाद जैसा वर्ड है क्या? ये लव जिहाद दिया क्या है? क्रोनोलॉजी समझिए, अमित शाह बोलते हैं ना सनातनी बहनों को भड़का रहे हैं। हाँ, सनातनी बहनें तो खाना थोड़ी खाती है, वो तो कुछ और ही खाती है। खाना नहीं खाती क्या वो? उनको नहीं दिख रहा है? वो 19-20 साल की, 21 साल की हो गई भाई, उसकी चॉइस है, बाय चॉइस वो किसी भी धर्म को जो है जा सकती है, किसी भी धर्म को मान सकती है, किसी से भी प्यार कर सकती है। अभिव्यक्ति की आजादी है, अभिव्यक्ति बोलने की आजादी है। क्यों आप ये सब छीन रहे हैं? आप चाहते हैं कि मनुस्मृति लागू हो जाए, संविधान ना चले। आप मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं, ये मतलब जो आरएसएस चाहता है वही चलेगा इस पूरे देश में। मतलब और हिंदुओं का देश है, सऊदी की परंपरा। अरे हिंदुओं का देश है तो भाई मुसलमान कहाँ जाएगा, ये बताइए ना। कहाँ जाएगा? पाकिस्तान में जाएगा। भाई आप पाकिस्तान में चले जाइए, जाते क्यों नहीं है? आप यहाँ हिंदुस्तान में क्यों बसे हुए हैं? जाइए पाकिस्तान में, यहाँ सबका खून शामिल है। मैं 36 बार बोल रही हूँ, सबका खून शामिल है और सभी यहाँ पे मिलजुल के रहते हैं। लेकिन ये जो राजनीति का खेल चल रहा है और गद्दी का, बस वही चल रहा है। उसी की नौटंकी यहाँ पूरे देश में फैलाई जा रही है। हर चीज को बड़ा चढ़ा के दिखाया जा रहा है, धर्म को बड़ा चढ़ा के दिखाया जा रहा है, भगवान को बड़ा चढ़ा के दिखाया जा रहा है। क्यों भाई? इससे पहले भगवान नहीं थे? इससे पहले राम जी नहीं थे क्या? इससे पहले धर्म नहीं था क्या? इससे पहले हिंदू नहीं थे क्या? पहले कांग्रेस की सरकार थी ना। कांग्रेस की सरकार थी तो कहना क्या चाह रहे हैं? कहना क्या चाह रहे हैं? आपकी कांग्रेस की सरकार कर क्या रही थी? हिंदू सोया हुआ था। मतलब अच्छा, हिंदू सोया हुआ था, अब जाग गया है। भैया कौन सी नींद की गोली खा के सोए हुए थे हिंदू भाई मेरे? कौन सी गोली खा के सोए हुए थे? अब वो गोली का नशा उतर गया क्या? मेरे को तो लग रहा है अब ज्यादा चरस बोली है अपने दिमाग में उसने, हिंदू ने अब ज्यादा चरस बोली है। जो गू खाने की उसकी चली गई है ना कि भाई गोबर खाने से ही जो है इलाज होगा, मूत्र पीने से ही इलाज होगा। तो सुन लीजिए भाई, आपको दवाई ही खानी पड़ेगी। अगर बीमार होगे तो डॉक्टर के पास ही जाओगे। रामभद्राचार्य कह रहे थे, अरे जब अयोध्या मंदिर बना था तो रामभद्राचार्य के ही बोलते कह रहे थे ना कि भगवान से बढ़कर कुछ भी नहीं है। बीमार हो रहा है तो उसको भगवान के चरणों में आना चाहिए, भगवान से बढ़कर कुछ नहीं, भगवान ही बीमारी का इलाज करेगा। जब खुद के दौरे पड़े वहां पर, जब लोगों में भगदड़ मची, तो क्यों भाई अस्पताल भागे आप? क्यों अस्पताल भागे? भगवान ने चमत्कार नहीं किया, भगवान ने चमत्कार नहीं किया, भगवान की वो शक्तियां नहीं जागी, कोई चमत्कार नहीं आया। भगवान अपनी जगह है, वो देख रहा है, सब कुछ कर रहा है, ठीक। लेकिन तुम बड़ा चढ़ा के नौटंकियां मत करो। मुसलमान भी अपने आराध्य को मान रहा है, तुम भी अपने आराध्य को मान रहे हो। क्यों भाई? कौन कह रहा है नौटंकी? नौटंकी तो चल रही है, हर चीज को बड़ा चढ़ा के दिखा रही है। इससे पहले हिंदू मुसलमान, हिंदू नहीं रहता था, मुसलमान नहीं रहता था, या धर्म नहीं था, हिंदू नहीं थे, कौन नहीं था? आप बताइए ना। जब से बीजेपी की सरकार आई है बस वही नौटंकी बचा रखी है, वही नौटंकी बचा रहा है यहाँ पे आकर के कि भैया हिंदू से बड़ा कोई नहीं है, धर्म से बड़ा कुछ नहीं है। बस इसी का चरस बोई हुई है। बेरोजगारी पे कोई बात नहीं कर रहा, शिक्षा पे बात नहीं कर रहा। यूपी में इतने स्कूल बंद हो गए 29,000 से भी ज्यादा, उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। बस सामने जो दिख रहा है हरा हरा, बस वही दिखाओ, बस वही नौटंकी चल रही है, और तो कुछ है नहीं। और आई लव मोहम्मद बोलने से दिक्कत क्या है? आप ये बताइए। बोल तो दिया आई लव मोहम्मद, आई लव सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब करिए जेल भेजिए। इसमें बोलने में क्राइम है क्या? क्राइम है। अरे कौन सा डर, किस बात का डर? क्यों? योगी से डरिए। अरे योगी से, दिल्ली में योगी से डरा रहे हैं आप, दिल्ली में योगी से डरा रहे हैं। मतलब योगी से डरा रहे हैं। आई लव योगी बोलने से नहीं हो रहा है, आई लव मोदी बोलने से नहीं हो रहा है, लेकिन आई लव मोहम्मद बोलने से एफआईआर हो जा रही है। एक इंसान को भगवान बना दिया जा रहा है तब दिक्कत नहीं हो रही है। एक भगवान को भगवान बोल के ही अगर आई लव मोहम्मद लिख दिया है तो उससे दिक्कत हो जा रही है। गजब का कानून चल रहा है, वाह भाई वाह।